इस वक्त आ रही है हिमांशु, मैं रोक रही हूं आपको। दिल्ली रवाना हुए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। अमित शाह से मुलाकात करेंगे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। इस पर कुछ जानकारी है क्या हिमांशु, क्या मामला है? देखिए, इस पे अभी तक कोई इस तरीके की कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन आ रहे हैं, कुछ मसला होगा। लेकिन इस प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ अभी तक किस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। अगर दोनों एक साथ एक फ्लाइट से आ रहे हैं तो ये बड़ी चीज है, क्योंकि अभी तक पिछले कुछ समय से ये नहीं देखने को मिलता था कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे या दिल्ली से जो है फिर से मुंबई गए हों। कुछ चीजें जरूर है। नए मंत्री का चेहरा तो नहीं तलाशे ना इस खबर में? नहीं, देखिए, इस नए मंत्री का चेहरा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो वर्तमान मंत्रिमंडल है उसी में से किसी मंत्री को जो है वो ये प्रभार दिया जाएगा, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है। उसके बाद क्या होगा नहीं होगा वो एक अलग विषय हो सकता है, क्योंकि सरकार के 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है मंत्रिमंडल विस्तार पर। लेकिन अभी मैं टोक रही हूँ, एक सेकंड आपको एक बार आपको सुना देते हैं। सौरभ दास ने इस पर क्या कहा है आज इस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर, सुनिए। सल्यूट दोस्तों, इस्तीफे नहीं होते बोल रहे थे, और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला इस्तीफा भी होगा, पुलिस वालों पे एफआईआर भी होगा और सरकार भी झुकेगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई है। डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है, और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। इस्तीफे के बाद ये जश्न की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त जंतर मंतर से देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी, छात्र सभी वहां पर जश्न मना रहे हैं। इस बात पर उनकी खुशी है। उनका ये कहना है कि जो उनकी सबसे बड़ी मांग थी, जवाबदेही तय होने की, अकाउंटेबिलिटी तय होने की, वो पूरी हो रही है। आप दोनों से भी मैं एक रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से चलते हैं। हिमांशु, इस वक्त आपका कुछ देर पहले फिर से जो फीड है वो धुंधला आ रहा था, लेकिन अब आप साफ वहां से तस्वीरें जरा दिखाइए। और जाहिर तौर पर जो छात्र लगातार जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, वो इसको एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हो, और यहाँ सेलिब्रेशन भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि अब जो ये पूरा इलाका था, ये खाली कराने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर लगातार जो वॉलंटियर हैं, लेकिन कुछ लोग जो अंदर ये छात्र हैं वो डटे हुए हैं। कहीं पे नारेबाजी, कहीं पर अब जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं उनको लेकर के भी यहाँ पर अलग अलग, क्योंकि देखिए ये कोई एक संगठन या एक जगह से जुटे हुए छात्र नहीं है, इसमें अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ छात्र हैं, कुछ छात्र संगठनों के जुड़े हुए लोग हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के दूसरे इलाके से आए हैं। और इतना ही नहीं, 2500 ऐसे लोगों की पहचान भी हो चुकी है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं और जो इस भीड़ में जो छिपे रहे थे। तो अब देखिए ये जो तमाम अब आपको सेंटर प्लेस में दिख रहे हैं, कोशिश लगातार यही की जा रही थी कि ये जगह खाली हो, क्योंकि यहाँ पर नो मैंस लैंड टाइप का एक अघोषित तरीके से इसको बना के रखा गया था। संसद मार्ग का ये हिस्सा था। सेलिब्रेशन जारी है, किसी ने प्ले कार्ड ले रखा है, कोई देखिए झंडा लहरा रहा है, कोई देश का झंडा लहरा रहा है, कोई बाबा राव भीम साहब अंबेडकर का कोई फूल लेकर के देखिए V1 हम जीत गए, प्रयागराज वासी थे ये। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो अलग अलग तरीके से सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें यहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरीके की ये तस्वीरें आपकी लगातार आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो ये देखिए पत्थर, यहाँ से किसी ने पत्थर चलाया, तो इससे ये साफ जाहिर है कि किस तरीके के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में भी
यहाँ से पत्थर चलाए गए हैं अंजना, साफ तौर पर वहां से पत्थर चलाया गया और यही वजह है कि वॉलंटियर भी यहाँ से लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ में असामाजिक तत्व हैं और वो असामाजिक तत्वों ने हमेशा से माहौल खराब करने की कोशिश की है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने पहले दिन भी पत्थरबाजी की थी, पुलिस के ऊपर अटैक किया था। बुधवार को भी यही कंडीशन थी जब पुलिस के ऊपर अटैक किया गया और अचानक से फिर एक बार उस भीड़ में से पत्थर यहां पर निकल के आए। हालांकि खुद जो लोग अंदर थे उन्होंने भीड़ को पूरी तरीके से पीछे ले जाने की कोशिश की और यहाँ पर जो पुलिस है वो ये सतर्क था। आप ये देखिए, ये पत्थर है जो अभी अंदर की तरफ से आया है। यहाँ पर वो पत्थर वो सीधे उधर से चला है कि गनीमत है कि यहाँ पर जो लोग थे किसी को सीधे वो पत्थर लगा नहीं। तो आप ये देखिए कि अब अंदर जो लोग हैं वो कंट्रोल यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें किसी तरीके से इस जगह को खाली कराया जाए। और यही थी कारण कि इस जगह पर मैं जैसे बता रहा था कि नो मैंस लैंड डिक्लेयर था कि एक डिस्टेंस रखा गया था ताकि गतिरोध न हो। तो आप देखिए यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी है उसका कोई एक फिक्स चेहरा नहीं है, अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। अंजना।